हाय दोस्तों, मैं महताब आपके अपने YouTube चैनल माई ई लर्निंग जोन पर फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग FIIs के डेटा और DIIs के डेटा को अपने एक्सेल शीट में NSE की वेबसाइट से कैसे ले सकते हैं। क्योंकि ये डेटा हर रिटेल इन्वेस्टर हो या ट्रेडर्स हो, उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा होता है। तो हम लोग जानेंगे कि इसे हम लोग ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं अपने एक्सेल में, क्योंकि रोज़ एक टास्क होता है तो इसे ऑटोमेट कैसे किया जा सकता है। बेसिकली इसे ऑटोमेट कैसे करेंगे और अपने एक्सेल में कैसे लाएंगे, और फर्दर एनालिसिस जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि किनका उसमें कुछ वी लुकअप या जो भी लगाना हो उसको अपना एक फॉर्मेट में लाकर अपना फॉर्मेट डिज़ाइन करके वो अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि हम लोग NSE की डेटा को कैसे, जो FIs के डेटा है उसको कैसे हम लोग अपने एक्सेल शीट में ऑटोमेटेड ला सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक फ्रेश, जैसा कि मैं हर बार की तरह मैं बिल्कुल एक फ्रेश एक्सेल शीट लेता हूं। मैंने पहले से इसको क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये एक फ्रेश एक्सेल शीट है FIs एंड DIs के डेटा के नाम से, और यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने सिर्फ हॉलीडेज़ को एक सिंगल ये रखा है कि किस किस दिन को हॉलीडे आती है हमारे रेफरेंस के लिए। तो चलिए, पहले सबसे पहले एक नई शीट ऐड करते हैं। इस शीट में ऐड करने के बाद इसे जनरल के नाम से रखते हैं, और इसमें जो है हम लोग सबसे पहले डेट या रिपोर्ट डेट लिख लेते हैं। रिपोर्ट डेट यानी जिस दिन का रिपोर्ट चाहिए, और ये टेक्स्ट फॉर्मेट। और इसे हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में ये सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ इंसर्ट पे जाकर के इसे टेबल फॉर्म पे ये इस पर जरूर क्लिक करेंगे, माई टेबल एज अ हेडर। ओके, अब ये हो गया। अब जो है लास्ट हमारा ट्रेडिंग डे जो था हमारा 3/12, चूँकि इसी डेट का इसे फॉर्मेट भी चेंज कर लें थोड़ा। इसे राइट क्लिक करके इसे फॉर्मेट को चेंज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और हैश बटन करेंगे तो वो फॉर्मेट में आ जाएगा। उसके बाद 2/12 है। उसके बाद यहाँ से आप अपने हिसाब से ये ले सकते हैं। एक को भी था 1/12, 30 को हॉलीडे थी। यहाँ आप देखेंगे तो 30 को एक हॉलीडे, 30 नवंबर को। तो यहाँ 30 को ड्रॉप करते हैं। उसके बाद हम जो ट्रेडिंग डेज है उसी को लेंगे। यहाँ हम लोग चले जाते हैं। संडे था हमारा 29, तो 27 से वर्किंग डे, 27 से फिर 23 तक। 27 उसके बाद जो है ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये 27 तक, 20 से लेकर के 16 तक, 20, 11, 19। ये हमारा अभी मैं ऑलमोस्ट 13 वर्क जो है ट्रेडिंग डेज का डेटा लूँगा। उसके बाद जो है हम लोग एक TEXT इसे सिलेक्ट करेंगे, एंड डेट, मंथ एंड ईयर।
ये क्यों कर रहा हूँ मैं आगे बताऊंगा कि ये आखिर एक्चुअली मैंने क्यों किया इस तरीके से। ये डायनामिक बनाने के लिए मैंने इसे इस तरीके से किया है। तो ये जो है हमारा पार्ट इसका रेडी हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं एनएससी की साइट पर। यहाँ हम लोग एनएससी की वेबसाइट पर आते हैं। यहाँ मार्केट डेटा पे क्लिक करेंगे। मार्केट डेटा पे क्लिक करते हैं, डेली मार्केट रिपोर्ट्स पर आते हैं। जैसे डेली मार्केट रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे हमारे पास दूसरे यूआरएल पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ डेरिवेटिव्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखें कैपिटल मार्केट डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव्स पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे डेरिवेटिव्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है नीचे कुछ रिपोर्ट्स के फॉर्मेट आएंगे। तो यहाँ देखेंगे कि ये है हमारा ये है FNO पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। तो हम लोग इस पर क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा FNO, ये जो यहाँ देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे या यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ये देखेंगे कि ब्राउज़र में जो है नीचे ये डाउनलोड हुआ है। तो यहाँ आप सिंपली जा कर के क्लिक करेंगे ये 3 डॉट जो है और कॉपी डाउनलोड लिंक, इसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं। फिर अब हम लोग जो है अपने एक्सेल शीट पर आएंगे। एक्सेल शीट पे आने के बाद जो है हमारा ये डेटा टैब में फ्रॉम वेब आएगा। फ्रॉम वेब पर क्लिक करते हैं। फ्रॉम वेब में जो वहाँ से मैंने लिंक कॉपी की थी इसे पेस्ट कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। उसके बाद ट्रांसफॉर्म डेटा करेंगे। डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये एडवांस पावर क्वेरी की विंडो पर रीडायरेक्ट हो जाता है। अब देखेंगे कि यहाँ जो है बिल्कुल वो डेटा जो है वो ऑलमोस्ट आ गया है। तो अब इसमें मुझे क्या करना होगा, ये पहला रॉज जो है ये वाली इसे डिलीट करनी है। तो रिमूव रॉज पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप देखेंगे रिमूव टॉप रोज 1, चूँकि मुझे एक ही डिलीट करना है तो इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ। जैसे डिलीट करते हैं तो ये देखिए कि फिर भी ये रीनेम करना होगा। तो रीनेम को छोड़ करके हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट रॉ को जो है अब जो बचा है इस रॉ को हम लोग हेडर बना लेते हैं। तो उसके लिए यूज़ फर्स्ट रॉ एज ए हेडर पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा हेडर बन जाता है। बस हमारा यहाँ तक का काम जो है कंप्लीट हो गया है। अब जो है हम लोग ये हमारा डेटा अगर मान लेते हैं कि ये यहाँ जाएंगे तो यहाँ जाने के बाद हम लोग जैसे ये 3 तारीख का है तो अगर ये 2 तारीख कर लेते हैं तो ये डेटा जो है 2 तारीख का अपडेट हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर एक तारीख का किया तो ये डेटा जो है 1 तारीख का अपडेट हो गया है। तो ये जो है मैंने आप जैसा कि बताया था कि ये शीट पर जो है मैंने ये क्यों लिखा है, ये क्यों बनाया है, ये इसी को मैं डायनामिक करूँगा। इसी के लिए मैंने वहाँ जो है अपने एक्सेल के शीट पर ये किया है। इस डेट फॉर्मेट देख रहे हैं आप, ये डिफरेंट है, इसमें ना कोई डैश है ना किसी तरह का है सिर्फ। तो इसीलिए मैंने वो फॉर्मेट किया था जो कि मैं यहाँ आपको बताना चाह रहा था कि इस पर है। तो इसको कैंसिल करते हैं अभी फ़िलहाल और इसका रीनेम कर लेते हैं। इसको डिलीट करके अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसे एक फंक्शन में चेंज कर लेंगे। फंक्शन में क्रिएट करने के लिए, फंक्शन को मतलब चेंज करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं कि यहाँ एडवांस एडिटर पर आकर के यहाँ रिपोर्ट डेट, रिपोर्ट
रिपोर्ट डेट एज अ टेक्स्ट एज अ टेबल। और यहाँ जो है हम लोग ये जो है इसे डायनामिक बनाने के लिए क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ भी एंड, ये डॉट के पहले, डॉट तक मुझे रखना है। ये जो है ये रिपोर्ट डेट आप लिखेंगे, यहाँ जो है रिपोर्ट डेट। बस अब जो है हम लोग ओके कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा फंक्शन क्रिएट हो चुका है। अब जैसे 3 12 अब ये करते हैं तो हमारा डेटा आई होप आना चाहिए। ये देखिए ये डेटा आ गया। तो अब यही जो है हमारा, इसे डिलीट कर लेते हैं, इसे डिलीट करना मत भूलेंगे। तो ये हमारा क्रिएट हो गया। अब इसे लोड करते हैं। तो इसी वजह से जो है मैंने जो बताया था आपको कि ये जो है मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट में इसलिए किया क्योंकि ये उसकी रिक्वायरमेंट है, उस फाइल के पास की जो है यूआरएल की रिक्वायरमेंट है, जिसे मैंने डायनामिक बना लिया। अब इतना होने के बाद फिर हम लोग जाते हैं, क्लिक करते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, इस टेबल के किसी एक एरिया पे क्लिक करते हैं और यहाँ फ्रॉम टेबल एंड रेंज इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एडवांस पावर क्वेरी के सेक्शन पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोगों को करना क्या है। तो अब यहां हम लोग आते हैं, ये जो हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में, इसे भी हम लोग चेंज कर लेते हैं टेक्स्ट। ये ध्यान रखें कि ये इसे टेक्स्ट में चेंज करना जरूर ना भूलें। यहाँ से आए, यहाँ टेक्स्ट में चेंज कर लिया, ये रिप्लेस। अब ये जो हमारा टोटली टेक्स्ट फॉर्मेट पर है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन मैंने क्रिएट किया है इसको लिंक कर देंगे इससे। अब यहाँ ऐड कॉलम पे जाएंगे, ऐड कस्टम कॉलम। और जो हमारा ये था, ये फंक्शन एफ, ये आप आ जाएगा एफ, जैसे FNOY एंड ओपन ब्रैकेट, और इसे टेक्स्ट फॉर्मेट वाले को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर लेंगे इधर, और ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। उसके बाद हम लोग ओके कर लेते हैं। तो यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, ये एक फर्स्ट टाइम जब करेंगे तो ये पूछेगा आपसे, तो आप इसे एज अ पब्लिक करके सेव कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा डेटा लोड होने में टाइम लगेगा। जितना बड़ा रेंज रहेगा उसी के हिसाब से वो टाइम लेगा, और ये आपके इंटरनेट पर भी डिपेंड करता है। ये अब जैसा कि देख रहे हैं कि ये जो है हमारा टेबल जो है ऑलमोस्ट ये इस टेबल फॉर्म में आ गया है, लेकिन यहाँ एक एरर है। एरर ये क्यों है वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन जब इस तरह का कोई एरर आए तो यहाँ राइट क्लिक कर देंगे और यहाँ रिमूव एरर कर देंगे। जिसमें भी एरर आता हो वो रिमूव हो जाए। वो एरर इसलिए आएगा क्योंकि उस डेट का जो है डेटा एनएससी पर अपडेट नहीं होगा या हॉलीडे होगा, इस वजह से हो सकता है। तो यहाँ हम लोग रिमूव एरर कर लेंगे। जैसे ही हम लोग रिमूव एरर करेंगे तो ये एरर जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये रॉ बेसिकली नहीं रहेगा। पता नहीं आज ये इतना क्यों टाइम ले रहा है, इतना तो लेता नहीं है, फिर भी देखते हैं हम लोग।
रॉ में एरर था वो रिमूव हो गया है। अब यहाँ जो है हम लोग दूसरा स्टेप क्या करते हैं कि ये इस पर जो दो टू एरोज है इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ जो है हमारे इन्फॉर्मेशन जो होंगे वो अपडेट होंगे। तो ये जो ब्लैंक है इसे रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि इस पर जो है एक्चुअली मैं उसमें डिलीट करना भूल गया था जिसकी वजह से ये आ रहा है। तो इसे लोड होने देते हैं। काफ़ी देर के बाद में, पता नहीं आज क्यों टाइम लगा, आई डोंट नो, बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप पहले जो है 1 2 या 4 दिन का ही डेटा को लेकर के पहले अपलोड कर लें, उसके बाद फिर ऐड करें। तो अब जब ये टेबल इस तरीके से आ जाता है मेरे पास, तो यहाँ देखेंगे इसमें अब जो इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, ये जो टेक्स्ट फॉर्मेट है इसकी ज़रूरत नहीं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। फिर जो है इस रिपोर्ट डेट फॉर्मेट को भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसका फॉर्मेट जो है सिर्फ डेट रखते हैं। या राइट ये क्लिक करेंगे इस पर तो ये डेट, सिर्फ डेट आएगा। ओह, ये क्यों इतना टाइम ले रहा है, आई डोंट नो। फिर लगता है स्टक हो गया है ये। खैर कोई बात नहीं, ये इसमें ये मेरे सिस्टम की फॉल्ट है। अगर आप लोग करेंगे तो ये आई होप आपके साथ ये इशू नहीं आएगा। मेरे साथ भी नहीं आता था, पता नहीं इस समय क्यों आ रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैंने किया हुआ ऑलरेडी। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि कैसे मैंने किया है उसको। तो थोड़ा देर वेट कर लेते हैं आखिर इश्यूज़ क्या है। अगर इसको मिड में छोड़ भी नहीं सकते हैं तो इसे इसका वेट कर लेते हैं क्या है इश्यूज इसमें। क्लोज एंड अनलोड कर लेते हैं, लोड टू, और इसे न्यू वर्कशीट में आई होप यहाँ टाइम नहीं लेना चाहिए। अभी अभी जो मैं एग्जीक्यूट करने के लिए इसे क्या करता हूँ कि इस डेट को मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब जो है मैं फिर से इसे जो है ये रिफ्रेश कर लेता हूँ। पता नहीं आज क्यों टाइम ले रहा है, ये टाइम नहीं लेना चाहिए एक्चुअली। सो नाउ इट्स अपडेटेड। इसे जो है आप थोड़ा सा इसमें और मॉडिफाई कर लें कि आपको किस तरीके से डेटा चाहिए। ये जो इसका फॉर्मेट थोड़ा आप चेंज कर लें। टेक्स्ट रैप कर लें इसे, फॉर्मेट में थोड़ा सा इसे फिट कर लें। ये जो है आपके पास जो है पिछले 5 दिनों का डेटा, इसे भी फॉर्मेट पे जा कर के जो है थोड़ा सा चेंज कर लें ताकि बार बार ये आपको सटीक, ये जो एडजस्ट कॉलम विथ, तो इसके अब जो ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास 3 तारीख से लेकर के जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे है
इसको भी मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ये फॉर्मेट आप अपने हिसाब से जैसा भी हो वो आप चेंज कर सकते हैं। तो देखेंगे कि ये 3 तारीख का अगर फ़िल्टर करेंगे तो 3 दिसंबर का है, तो यहाँ से 3 तारीख का जो भी डेटा आपको लेना है ये आप इस आसानी से ये डेटा ये इसका बेसिकली ये क्या हुआ कि ये आपका डेटा जो है आपका आ चुका है। अब इसका एनालिसिस शीट जो है आप खुद से तैयार कर सकते हैं, या आप लोग कहेंगे तो आप हमसे कांटेक्ट करें। मैं आपके लिए एक फ्री क्लास ले करके मैं जो है एक एनालिसिस जिसको जिस हिसाब से चाहिए वो मैं ऑनलाइन सपोर्ट दे दूंगा, उसके लिए नो प्रॉब्लम। तो ये जो है हमारा, इसका भी नाम हम लोग चेंज कर लेते हैं थोड़ा। अब ये जो है 26 तारीख तक। अब इसमें देखेंगे कि अगर मैं इसे डिलीट करता हूं, जैसा कि पिछले वीडियो में भी सिमिलर प्रोसेस है, अगर मुझे उम्मीद है कि कुछ लोगों ने तो खुद से बना भी लिया होगा। अब यहाँ मैं इसे अपडेट करूँगा, रिफ्रेश, तो हमारा डेटा जो है जितने कम हो जाएंगे। अब जिस डेट का मुझे एडिशनल करना होगा वो मैं यहाँ डालता जाऊँगा। तो ये था दोस्तों, हम लोग बीच में बहुत सारा स्टक भी हुआ, डोंट नो क्यों स्टक हुआ। आई होप नेक्स्ट वीडियो में इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा कि बस ये डेटा मैंने आप लोगों को लाने के लिए सिखा दिया और एनालिसिस आप जो है खुद से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, और अगर हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। बस आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।